Hi to all my beautiful people. Welcome and welcome back to this beautiful channel. I hope आप सभी लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया चल रहा है आप सभी लोगों के साथ। और इन्हीं दुआओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो अभी मैंने कल परसों एक पोल किया था जिसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डाले थे और मैंने वहाँ आपसे पूछा था कि आपको कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट रीडिंग चाहिए। तो आप सभी लोगों ने इस टॉपिक का नाम लिया था और इस टॉपिक का नाम है 2024 करियर प्रिडिक्शंस, यानी कि करियर, मनी, फाइनेंस एंड ग्रोथ आप लोगों का कैसा रहेगा, कैसी एनर्जीज रहने वाली है और कौन कौन सी अच्छी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे 2024 के अंदर, स्पेशली करियर के अंदर। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एक 2024 की प्रिडिक्शन ही नहीं है, अभी तो आज आप बहुत सारी रेमेडीज़ भी देखने वाले हैं। डिफरेंट पाइल्स के अंदर मैंने एजेस यहाँ पर डाली हुई हैं। आप जैसे ही अपनी एज पिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प्स देख करके अपने आराम से अपनी रीडिंग्स को एंजॉय करेंगे। तो मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग की रेमेडी भी बताने वाली हूँ। रीडिंग के अंदर एक रेमेडी भी बताने वाली हूँ कि आप कौन सी रेमेडी कर सकते हैं इस 2024 के अंदर, ताकि आपका करियर और ग्रोथ के अंदर आए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, और कुछ भी अगर गाइडेड आएगा तो वो तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी ही ड्यूरिंग द रीडिंग। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग, और ये है 2024 का आपका करियर प्रिडिक्शन। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आते हैं पाइल सिलेक्शन के ऊपर। यहाँ पर 3 पाइल्स आप लोगों को नज़र आ रही है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। तो 1 में है 18 to 30 एज, यानी कि अगर आप लोगों की उम्र 18 से 30 के बीच में है, 18 है, 30 है या 18 से 30 के बीच में, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अगर है तो आपने पाइल नंबर 1 को पिक करना है, ठीक है। अगर आप लोगों की उम्र 30 से 50 के बीच में है, यानी कि या तो 30 है या 50 है या फिर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 है तो पाइल नंबर 2 को पिक करें। और अगर आप लोगों की उम्र 51 है या 51 से और अबोव है तो आप पाइल नंबर 3 को पिक करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है पाइल सिलेक्शन में, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों को आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी लोगों के लिए कुछ अफर्मेशन डाली हैं जो कि करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्विच वर्ड्स डाले हैं जो करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनकी चैंटिंग कर सकते हैं, और अफर्मेशंस को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अफर्मेशंस को कैसे इस्तेमाल करें गाइस, जब भी आप मॉर्निंग में उठें, चाहे आप 8 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, जो कुछ भी आप जितने बजे भी उठ रहे हैं, अगर मेडिटेट करते हैं तो थोड़ा सा ही मेडिटेट करते हैं, जैसा भी करते हैं, अगर मेडिटेट करते हैं और मेडिटेशन करने के बाद अगर इन अफर्मेशंस को आप चिल्ला के अगर मस्त तरीके से बोलते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप वॉक पर चले जाइए बाहर, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए प्लीज़, है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंटली न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाइए, थोड़ी सी देर बाहर चले जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, और वहाँ पे कोई आपको सुनेगा भी नहीं, और कहीं दूर भागते भागते और इन चीज़ों को आपने चिल्लाना है, ठीक है। लिटरली जब आप अफर्मेशंस को चिल्लाते हैं तो ये अपना जादू चलाती है। मैं सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि ट्राई एंड टेस्टेड चीज़ है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छी मैंने अफर्मेशंस छाटी, और आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी मैं, और कमेंट में भी डाल दूंगी। तो वहाँ मैं डाल दूंगी और आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, उन्हें किसी पेपर पे एक लिख लीजिएगा और आप कर सकते हैं। अगर आप घर पे अकेले ही रहते हैं तो घर पे जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, ये काम सिर्फ मॉर्निंग में करना है, ठीक है। नून में, दोपहर में, शाम में कभी नहीं, रात में कभी नहीं, सिर्फ मॉर्निंग में करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मॉर्निंग में जैसे ही उठे, अगर घर में कोई भी नहीं रहता है या फिर घर में कोई रहता भी है लेकिन आपको ऑकवर्ड नहीं लगता है, तो नहाते हुए आप तेज तेज चिल्लाइए इन अफर्मेशंस को, ठीक है। या आप कोई भी मॉर्निंग में काम करें, अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन अफर्मेशंस को आप दे सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से
मॉर्निंग में ही चिल्ला चिल्ला के इन अफर्मेशंस को आपने बोलना है, ठीक है। मन में नहीं करना है। स्विच वर्ड्स को आप मन में चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है, मन में चैंटिंग कर सकते हो, या फिर जो स्विच वर्ड्स मैंने आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दिए हैं उनको आप क्या कर सकते हो ना, जो भी फीमेल एनर्जीज यहाँ पर देख रही हैं रीडिंग, जो भी फीमेल जेंडर दिख रहा है वो उनको अपने लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में कहीं पर भी लिख सकती हैं, ठीक है, अगर उनसे चैंटिंग नहीं हो पाती है तो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। और जितने भी लड़के यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी मेल जेंडर्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पेन आप उसे अपनी राइट साइड ऑफ बॉडी पे लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट चैंटिंग करना और अफर्मेशंस को वर्बली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलना इज़ मस्ट, मुझे ऐसा लगता है ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1 18 to 30, पाइल नंबर 2 31 to 50 एंड पाइल नंबर 3 51 एंड अबोव। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या है, फिर 2 के लिए क्या है और 3 के लिए क्या है। चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों की उम्र 18 या 30 है, या फिर अगर आप लोगों की उम्र 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 है, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों की उम्र 18 या 30 है या 18 या 30 के बीच में है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए, और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, कुछ लोगों को ये डाउट आता है कि भाई मेरे घर वालों ने ना मेरी रियल डेट, मेरी रियल एज तो कुछ और है, लेकिन मेरे घर वालों ने ना मेरी डॉक्यूमेंट्स में कुछ और एज डलवा रखी है। तो देखिए, जब नाम की बात होती है तो रियल डॉक्यूमेंट्स वाला लेना चाहिए, और जब एज की बात होती है तो वो रियल एज लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पिनेकल और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, इसलिए। तो शुरू करें आपकी रीडिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि 2024 की जो एनर्जीज है वो आपके करियर के लिए कैसी हैं, ठीक है। 18 से 30, पाइल नंबर 1 पीपल 18 to 30, थिंकिंग वुमन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वेरी ब्यूटिफुल, एंड द मैजिशियन, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 8 इनडिसीजन का कार्ड है, ओके। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली करियर की ही बात करूँ, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा लव के बारे में भी है बट मैं नहीं बताऊँगी, सिर्फ करियर के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि लव के लिए मैं अलग से रीडिंग बना दूँगी फॉर 2024। बट जो मैं यहाँ पर चीज़ देख रही हूँ ना आप लोगों के लिए, वो मैं पता है क्या देख रही हूँ कि पहले तो नंबर्स के ऊपर गौर कर लिया जाए। 47, 43, 53, 7, 8, 9, 10, 11, 11 या 2 आप लोगों के लिए नंबर स्पेसिफिक हो सकता है। 43, 4, 5, 6, 7, 7 आप लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। 5, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8 है ना, सॉरी 5, 6, 7, 8, 8 आप लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर 4, 4 क्योंकि आप 4, 4 बहुत है वो स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर 3, 3 बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू गाइज, ओके, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस आ सकते हैं। तो कौन सा मैसेज किसके लिए है, सही बोलूँ मुझे नहीं पता, इसलिए बोल रही हूँ कि जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। अब मैं बात करती हूँ आप लोगों के एनर्जीज़ की। हम बात कर रहे हैं कि 2024 की एनर्जीज़ क्या रहेंगे आपके करियर के लिए, या फिर 2024 में आपके करियर की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि 2024 में ना आप में से बहुत सारे लोग अपने विजडम को और बढ़ाने वाले हैं। 2024 में आप अपने विजडम को बढ़ाएंगे। विजडम इन सेंस कि आप हो सकता है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिग्रियां कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे डिफरेंट आप कोर्सेज कर रहे हैं। कुछ लोग आर्ट में कोर्सेज कर रहे हैं, आर्टिस्टिक चीज़ें होती है ना, जैसे टैटू बनवाना,
या फिर हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, या फिर म्यूज़िक के अंदर, मतलब जितने भी आर्टिस्टिक एनर्जीज होती हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर एक स्ट्रांग चीज़ होती है, वो ये होती है कि घर वाले बोलते हैं एकेडमिक्स की तरफ जाओ, क्या आर्ट आर्ट क्या, कुछ नहीं, ये सब बकवास है। तो उन चीज़ों के अंदर भी आप में से बहुत सारे लोग अपना इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। स्पेसिफिकली मैं करियर को लेकर के आपकी एनर्जी देख रही हूँ 2024 में बहुत ज़्यादा पैशनेट, लाइक आप बहुत 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 ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, इस एनर्जी में रहेंगे कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और ये साल वैसे भी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ ना, तो इस साल की जो एनर्जी है वो करियर मनी अबेंडेंस के लिए ही बनती है। बिकॉज अगर आप इस नंबर को टोटल करेंगे ना, 2024 को टोटल करेंगे, तो क्या आएगा, 2 + 2 यानी 4, और 4 + 4 यानी कि 8 नंबर रूल करता है फॉर द मनी ओनली। तो वैसे भी 2024 में सब लोगों की एनर्जी पैसे को कमाने में, मेटलिस्टिक चीज़ों में, इन चीज़ों में लगी रहने वाली है, ठीक है। बट आप लोग मुझे ना अपना विजडम भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, नॉलेज के पीछे नहीं भाग रहे होते हैं। लेकिन आप लोग मुझे किसी नए या तो स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हुए नजर आ रहे हो, या फिर किसी नए कोर्स के अंदर एनरोल करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ अपनी लीग से हटकर करते हुए नजर आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक डॉक्टर हैं, ठीक है, लेकिन आपको ना पास्ट लाइफ रिग्रेशंस क्या होता है, रेकी क्या होती है, हीलिंग्स क्या होती है, मतलब समझ रहे हो, एकदम डिफरेंट एकदम आपको अपने आपको बहुत अंदर से ऐसे फीलिंग आने वाली है कि नहीं, कुछ कुछ अलग भी करना है मुझे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक वुमेन है जिसके चेहरे पर किसी तरीके का भाव नहीं है, बट ये ना चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस नज़र आ रही है, लाइक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस। यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी है, और ये किसी एक अच्छे घर की लड़की नज़र आती है। दैट मीन्स कि समहाउ 2024 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज गैदरिंग रहने वाला है। आप डिफरेंट चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर ट्राई करेंगे रिलेटेड टू योर करियर। बहुत सारी डिफरेंट नॉलेजेस आप लोग लेने वाले हैं। और अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम सा लड़का जिसने मनी को होल्ड कर रखा है, यानी कि इस साल 2024 में 18 to 30 जिनकी एज है गाइस, वो लोग पैसे को लेकर के ना बहुत ज़्यादा होल्डिंग एनर्जीज में रहेंगे। होल्डिंग एनर्जीज इन सेंस बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव रहने वाले हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्पेसिफिकली 2024 में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस देंगे करियर को और पैसे को। इस साल मुझे कुछ लोग सेविंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, हो सकता है कि आप लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में सेविंग नहीं करी है, बट इस साल आप लोग एक रेजोल्यूशन लेंगे कि चाहे आप जो भी कमा रहे हैं ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा सेव ज़रूर करेंगे और सिर्फ पैसे को प्राथमिकता देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। नाउ अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन एंड द मिरर। और यहाँ पे ना ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और इसके अंदर है ना एक एनर्जी है, पता है क्या, कि मैं सब कर सकता हूँ, मेरे हाथों में सब कुछ है। अगर आप लोग इस कार्ड को बहुत अच्छे से देखें तो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल भी आपको दिखाई देगा, दैट मीन्स, और एक मिरर भी है। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसको असलियत पता है सब लोगों की। ये एक ऐसा इंसान है जिसको रियलिटी के साथ साथ वैल्यूएबल मैच्योरिटी भी है। तो स्टार्टिंग आप लोगों की ईयर की रहने वाली है विजडम से भरी हुई, जहाँ पर आप ढेर सारी नॉलेज गैदर कर रहे हैं। देन आप लोगों का मिड जो है वो इस एनर्जी में जाएगा कि मुझे पैसा इकट्ठा करना है, इसके अंदर कुछ बड़ा इवॉल्व करना है, लोगों को दिखाना है, इंस्पिरेशन साबित होना है, पैसे को जोड़ना है और सिर्फ पैसे पे ध्यान देना है। एंड द एंड ऑफ 2024 आपके करियर की एनर्जीज रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे पैसे को लेकर के। आप सेविंग भी कर चुके हो, मैच्योरिटी भी आ गई आपके अंदर, आपने बहुत सारा सपोर्ट भी देख लिया है, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन गए हो। तो 2024 ना, मैं सच बताऊं, और कार्ड्स मेरे को निकालने की एनर्जी फील नहीं हो रही है, वो मैं निकालूंगी वैसे तो, बट मुझे और एनर्जी निकालने की फीलिंग नहीं आ रही, बिकॉज इन 3 कार्ड्स ने ही ना पूरा का पूरा मतलब एनवलप खोला भी नहीं हम लोगों ने, और पूरा का पूरा लेटर हमें एक तरीके से दिखा दिया है कि क्या होने वाला है। स्टार्ट विल बी लाइक विजडम, मिड विल बी लाइक के चीज़ों को लाइक इकट्ठा करना, संजोना, ऐसे करना है, वैसा करना है, एंड एंड विल बी एक्सट्रीमली हैप्पीनेस के साथ, मतलब सब कुछ सॉर्टेड, लाइक एकदम सॉर्टेड, वो वाली चीज़ें रहने वाली है। नाउ लेट्स सी, नेक्स्ट हम कार्ड्स निकालेंगे। ये तो हम लोगों ने देख ली, एनर्जी की बात हो गई। अब हम चेक करेंगे कि क्या और स्पेसिफिक 2024 में आपके करियर के अंदर शिफ्ट आ सकते हैं।
ठीक है। शिफ्ट, हम शिफ्ट की ही बात कर रहे हैं। शिफ्ट इन 2024 फॉर माई पाइल नंबर 1 पीपल 18 to 30 जिनकी एज है, प्लीज डिवाइन एक्सपीरियंस। ओके, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। और अगर आप लोगों को याद हो जरा सा तनिक भी, तो यहाँ पर भी इनडिसिसिव का कार्ड आया था। इसका मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। मुझे ये कार्ड है ना नेगेटिव नजर नहीं आ रहे कतई, मतलब हल्का सा भी। तो इसका मतलब ये हो सकता है दैट देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच इज एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ, और ये अपॉर्चुनिटीज आपको इनडिसिसिव फील करा सकती हैं, आपको महसूस करा सकती है कि अरे भाई अब मुझे क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल 2024, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैं एक बारी कार्ड लगा दूं। देन वी हैव द स्ट्रेंथ, फिर है अपने पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर कितनी साफ शब्दों में आई है। पेज क्या है? पेज है एक इमेच्योर बंदा या इमेच्योर बंदी, आप कैसे भी ले सकते हो, जो अपनी पहचान ढूंढने के लिए, अभी इसके पास जो भी कपड़े वगैरह सब कुछ है ना, ये किसके हैं? इसके घर वालों के दिए हुए हैं, ठीक है। इसका कुछ नहीं है, पेज की एनर्जी इसका कुछ नहीं है, और इसकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लोइंग है। फ्लोइंग इन सेंस बहुत ज़्यादा, मतलब आगे बढ़ते रहने वाली, कहीं पर भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी नहीं, ठीक है। तो ये आप हो अभी प्रेजेंटली, लेकिन जैसे ही आप 2024 में कदम रखोगे, यू गाइज विल बी फील लाइक अ स्ट्रेंथ, एक मेच्योर, पावरफुल, फैंटास्टिक लेडी जिसको पता है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। अब जो लड़के देख रहे हैं वो ऐसा ना सोचे कि अरे भाई हम तो लेडी नहीं है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ एनर्जीज की, ठीक है, जेंडर की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है कि लाइक आप लोग है ना बहुत मेच्योर हो जाएंगे 2024 में, बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। अगर आप लोगों को चलाना नहीं आता है कंप्यूटर, थोड़ा सा मेरी तरह आपका हाथ तंग है डिजिटल चीज़ों के अंदर, है ना, तो फॉर श्योर 2024 आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर कमिंग, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में आएंगे 2024 में, जो आपको ना थोड़ा सा ऐसा फील करा सकते हैं कि अरे यार अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। 2024 में अगर आप लोग किसी तरीके का एग्जाम दे रहे हैं गाइस, किसी तरीके का गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, या किसी तरीके का कुछ भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, क्लियर है वो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वी हैव अ कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन एंड गुड न्यूज़, ठीक है। अगर आप लोग बिजनेस करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं कुछ लोग जो बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है, किसी पार्टनर के साथ कीजिएगा, अकेले मत कूद पड़िएगा, किसी पार्टनरशिप के साथ करने की कोशिश करें, स्पेसिफिकली किसी ऐसे इंसान के साथ जिसका मूलांक 1 हो, चाहे आपका जो भी मूलांक है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप में जाते हैं जिसका मूलांक 1 हो, यानी कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 हो, 19 हो, 28 हो, ठीक है, या फिर हाँ ये हो, तो डेफिनेटली गो विद हिम और हर। आप उनके साथ मिलकर के जो है पार्टनरशिप में बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि अकेले करेंगे तो मुंह की खाएंगे। अकेले मत करना, चाहे आपका ही हाल फिलहाल जो मूलांक है वो 1 ही क्यों ना हो, ठीक है, यानी कि आपकी जो बर्थडे डेट अभी मैंने बताई वो ही क्यों ना हो, बट अकेले मत करना, किसी के साथ में करना, ठीक है। एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना, 2024 में किसी भी तरीके का बैंक का काम या किसी भी तरीके का कोई एफडी करा रहे हो या कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, प्लीज़ बी वेरी वेरी कॉन्शियस, बहुत कॉन्शियस रह के ही काम कीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या देख रही हूँ, ऑप्शंस आर कमिंग इन योर लाइफ, जिससे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट करोगे, जिसकी वजह से आप इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की लाइन में आओगे। बिजनेस करने से थोड़ा सा परहेज करें, किसी के साथ बिजनेस करें जिसका मूलांक 1 हो, उसके साथ आप बिजनेस करें, आपके लिए बहुत मतलब पौबारे 25 वाली बात रहने वाली है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटल काम या बैंक से रिलेटेड काम या एग्रीमेंट से रिलेटेड काम कॉन्शियस होके कीजिएगा, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे प्लेस चेंज भी नजर आता है 2024 में, बिकॉज ऑफ करियर ओनली, लाइक सिर्फ और सिर्फ करियर की वजह से एक प्लेस चेंज है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करियर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन,
कंपैरिजन, स्ट्रेस, कार्ड नंबर 7 है अगेन, मैच्योरिटी, अवेयरनेस, बॉटम ऑफ द डेक करेज। अब देखो कितने सटीक कार्ड आए हैं। जब आप स्टार्टिंग में करना शुरू करोगे ना, जब आप अपने अब जैसे ही आप 2024 में कदम रखोगे, यू गाइज विल फील बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा काम, वर्कोहॉलिक रहने वाला है 2024 पूरे तरीके से। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस आप लोगों को रहेगा कि आप ऐसा सोचोगे भाई उफ यार अब मैं क्या करूं। थोड़ा सा हो सकता है हेल्थ ऊपर नीचे हो, थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी ऊपर नीचे हो, लेकिन सब चीज़ों को बैलेंस करके रखना, ठीक है। कंपैरिजन का कार्ड है, पीपल विल कंपैरिजन यू फ्रॉम द विद द ग्रेट पर्सनैलिटीज़, या फिर आपके आसपास या आपके फैमिली के अंदर, आपके एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर अगर कोई लोग है ना, तो वो आपको कंपेयर करने वाले हैं फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर श्योर। और ये कंपैरिजन बहुत तगड़ा होगा। अगर आप इस चीज़ को देखें तो यहाँ एक बैम्बू है, ठीक है, और यहाँ पे एक मोटे तने वाला पेड़ है, ठीक है। तो जैसे ऐसे कंपेयर नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आप एक लड़की हैं और आप कुछ बड़ा करना चाहती हैं अपने करियर के अंदर, तो आपके जो घर वाले हैं ना वो आपको कंपेयर करेंगे, आपके एक्सटेंडेड फैमिली आपको कंपेयर करेगी विद द अदर गर्ल्स ऑफ योर फैमिली, आपके और कजन्स के साथ। देख उसकी बेटी तो ऐसे थी और ये देख ये क्या ही कर रही है, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव कंपैरिजन हो सकता है कुछ लोगों का झक्कास वाला कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि जो दुनिया है ना ये सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है, गिरते को नहीं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ लोग नेगेटिवली आपको कमेंटबाजी करेंगे और कुछ लोग बहुत पॉजिटिवली आपको बोलेंगे। जब आप कर दिखाओगे ना इन द मिड ऑफ 2024, तब जाकर के ये लोग अरे उसकी देखो फलाने फलाने की लड़की ने ना, अरे उसको देखो उसने ऐसे करके दिखा दिया। तो इट एक्चुअली मेक्स अ सेंस, स्ट्रॉन्ग सेंस। और सबसे बड़ी बात, अवेयरनेस का कार्ड है, मेच्योरिटी का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आप लोग इतने स्ट्रांगली मैच्योर होगे 2024 में, पाइल नंबर 1 पीपल, दैट आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा, आपके पास इतना पैसा होगा या इतनी ऑप्शंस या इतनी आपके पास मेहनत करने के लिए चीज़ें होंगी ना कि आप किसी को भी हरा सकते हो, किसी को भी समझा सकते हो, अपनी चीज़ों का बदला ले सकते हो। गलत नहीं करना है किसी के साथ, बट हाँ अपनी चीज़ों का बदला ले सकते हो। एटलीस्ट मन में ये सोच सकते हो कि किसी ने अगर मेरे साथ गलत किया था तो मैंने उसके साथ गलत ना करके लेकिन अपने साथ बहुत सही किया, ठीक है। अवेयरनेस आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी। तो कुल मिला के फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल जिनकी एज 18 या 30 है या 18 से 30 के बीच में है गाइस, करियर बहुत ही लिफ्ट करने वाला है, बहुत तगड़े तरीके से ऊपर बढ़ने वाला है। आप लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और अपने करियर को बहुत स्ट्रांगली इन्हांसमेंट करने के लिए तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि नए कॉलेज, नए स्कूल का एडमिशन प्लस किसी नए कोर्स के अंदर आप लोग इनरोल करेंगे। विजडम भरपूर होगा, ऑप्शंस भरपूर होंगे, पैसा कमाने के साधन बहुत सारे होंगे और आप लोगों का जो करियर है वो बहुत बूस्ट रहेगा। 2024 वर्कोहॉलिक साबित होगा, मेहनती साबित होगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप झकास करेंगे इस साल। नाउ अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन था, तो ये एंजलिक एडवाइस है आप लोगों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, दिस फेरी टेल यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना, अपने दिमाग को खुला रखना और चीज़ों को सरेंडर करके रखने की कोशिश करना कि भगवान जी आप चीज़ों को देख रहे हो। ओके ये चीज़ ज़रूर करना। नाउ आपको बताती हूँ मैं रेमेडी आप लोगों ने क्या करनी है। आपने कोई भी फ्राइडे लेना है, ठीक है, कोई भी, आप महीने में 2 बार भी कर सकते हो, 1 बार भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू एंड योर पॉकेट। आपने क्या करना है, किन्हीं ज़रूरतमंद लोगों को फ्राइडे के दिन खाना खिला देना है, अनटोके मतलब किसी को पता नहीं लगना चाहिए, जस्ट नॉर्मली आपने ये चीज़ कर दिखाई, ठीक है, और किसी को पता नहीं लग रहा, जो भी जितना भी आपके पॉकेट में उसके हिसाब से किसी एक को या 2 को या 3 को या ज़रूरतमंदों को, या फिर आप डॉगीज़ को भी फीड करा सकते हैं, लेकिन फ्राइडे के दिन कराना है और इस इंटेंशन से कराना है कि आप जितना लोगों को खाना खिला रहे हो इससे कई गुना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको रिटर्न बैक हो रहा है फ्रॉम द डिवाइन। डू दिस रेमेडी,
फ्राइडे के दिन करनी है, कितने भी फ्राइडे कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम। और मुझे ऐसा लगता है बेजुबान जानवरों को खिलाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसी लगी आज की ये रीडिंग। और यस, कमेंट सेक्शन में जाके अफर्मेशंस देखना ना भूलें। अपना अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। और वैसे तो मैंने इंट्रो के अंदर सब चीज़ें अच्छे से बता ही दी हैं, बट थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ ताकि उन भाई बहनों का भी भला हो जाए जो एक्चुअली में इंट्रो नहीं देखते हैं। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, पाइल नंबर 2 अगर आप लोगों ने पिक किया है, इसका मतलब या तो आप लोगों की एज है 31, या आप लोगों की एज है 50, या फिर आप लोगों की एज इनके बीच में हो सकती है, यानी कि 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी प्यारी सी रीडिंग को। और हम लोग देख रहे हैं पोल के हिसाब से, जो मैंने पोल रखा था अभी कल परसों, उसके हिसाब से कि 2024 में आपकी करियर ग्रोथ कैसी रहने वाली है, करियर प्रेडिक्शंस क्या रहने वाली हैं, और आपका मनी नेम फेम कैसा रहने वाला है 2024 में। सो पाइल नंबर 2 पीपल, ये चीज़ भी मैं बताती चलूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई डेट ऑफ बर्थ जो है हमारी, तो हमारे घर वालों ने तो दूसरी लिखवा दी थी डॉक्यूमेंट्स में, और हमारी रियल डेट तो कुछ और ही है। तो रियल एज लिखनी है या डेट ऑफ बर्थ वाली लेनी है। देखिए, जब तारीख की बात हो या फिर बात हो नाम की, तो आपने डॉक्यूमेंट वाला लेना है क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन जब बात आती है ना उम्र की, तो उम्र आप एग्जैक्ट जो है वही लें, क्योंकि हर इंसान के अपने पर्सनल ईयर्स एंड पैनिकल्स चलते रहते हैं। ये न्यूमरो वाला थोड़ा सा पार्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए 2024 की करियर प्रेडिक्शंस क्या है और कौन सा स्ट्रॉन्ग शिफ्ट ये 2024 आपके करियर में लेकर आ रहा है। ओके, लेट्स सी। कम्युनिटी नहीं, मैं ये 2 कार्ड्स नहीं लेने वाली हूँ, पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी नहीं आ रही है, मैं खुद पिक करूँगी। फॉर द पाइल नंबर 2, 31 एंड 50, प्लीज डिवाइन एक्सपर्ट्स गाइड करें फॉर द पाइल नंबर 2। थिंकिंग वुमेन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, 7th चक्र, आर्केंजल यूरियल। बॉटम ऑफ द डेक हॉस्टालिटीज का कार्ड है, यानी कार्ड नंबर 26। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर आए हैं कार्ड नंबर 47, कार्ड नंबर 44, कार्ड नंबर 41। ओके, अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉर्मल या आम देख रहे होंगे, वो क्या है, 4 4 4 4 7 एंड 1, यानी कि हो सकता है आप लोग जो हैं पाइल नंबर 2 पीपल 3150 गाइज, आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से 444 नंबर बहुत देख रहे हैं, या फिर 4 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनका मूलांक 4 हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 ज़्यादा आता हो या 4 हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी है, तो ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई ये कुछ लोगों से रेजोनेट होंगी, और ऐसा हो सकता है कि भगवान आपको ये बोलना चाहते हैं कि भाई वो आपके साथ हैं, बिकॉज 444 इज़ एन एंजल नंबर जो हमेशा ये बताने की कोशिश करता है कि भाई डिवाइन आपके साथ में है, आप आगे बढ़ो, एक्शंस लो, भगवान आपके लिए हमेशा खड़े हैं, ठीक है। भगवान हमेशा आपके पास है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हर नेगेटिव चीज़ से। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आइए शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पहला कार्ड है यहाँ पे द थिंकिंग वुमेन, दूसरा कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और तीसरा कार्ड है 7th चक्र। अब यहाँ पे वुमेन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये भी फेमिनिन है, ये भी फेमिनिन है, ये भी फेमिनिन है। तो अगर आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, कोई भी इस रीडिंग को देख रहा है गाइस, एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, वो है वुमेन एनर्जी, वुमेन एम्पावरमेंट वाली एनर्जी। जैसे
अगर आप एक लड़के हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, यानी कि आप एक मेल जेंडर हैं, स्टिल आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी मुझे फीलिंग आती है कि आप लोग इस साल फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे, फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे। फेमिनिन एनर्जी कौन सी होती है? जो चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है, बनाती है, इमोशंस रखती है, लाइक अ मेकर, ठीक है, मेकर, डिवाइनली स्पिरिट, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। तो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं, ठीक है, और अपनी फ्रीडम को मांगने वाली एनर्जी में रहने वाले कि लाइक मुझे फ्री करो इस चीज़ से। 2024 करियर के लिए आपकी ज़िंदगी में एनर्जी क्या रहने वाली है मैं बता देती हूँ। एनर्जेटिक अलाइनमेंट आप लोगों का रहेगा टू गेट मोर एंड मोर विजडम। पाइल नंबर 1 में भी फर्स्ट कार्ड यही आया था और आप लोगों के लिए भी फर्स्ट कार्ड यही आया है। इस साल आप लोग बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं या बहुत सारे चीज़ों के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि 2023 में ठीक है, हम 2024 की बात कर रहे हैं, बट पिछले साल 2023 में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। कुछ लोगों ने हो सकता है न्यू ट्रेडिंग करना सीखा है, कुछ लोगों ने कुछ डिजिटल कोई प्रोसेस सीखा है, ठीक है, कुछ ऑनलाइन चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो कुछ ना कुछ आपने सीखा है, हो सकता है ऑनलाइन आपने कोई कोर्स किया हो, ठीक है जी। तो कुछ ऑनलाइन आपने किया जिसका आपको फलस्वरूप 2024 में देखने को मिलेगा। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी एनर्जीज क्या रहेंगी कि प्रेजेंट 2024 के अंदर वो बहुत कुछ लाइक कोर्सेज कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं एंड हैप्पी फील कर रहे हैं। लाइक अगर आप इस वुमेन को देखो ना गौर से, तो शी इज़ वेरी क्यूरियस टू नो डिफरेंट नॉलेजेस, बहुत सारी नॉलेज को लेने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ये, राइट। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या फील हो रही है कि इस साल ना जिनकी भी एज 31 to 50 है या बीच में है, आप लोग ना थोड़े से इम्बैलेंस रह सकते हो करियर के मामले में। कैसे? आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सारे स्पिरिचुअल केसेस आपको नज़र आएंगे। तो आपका जो दिमाग है ना, वो कभी अपने करियर की तरफ है, कभी अपने करियर की तरफ नहीं है। कभी आप अपने दिल की सुन रहे हैं, कभी आप अपने इमोशंस की सुन रहे हैं, कभी आप अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये। इस एनर्जी में आप मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहे हो। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग दिख रही है और मुझे यहाँ पे ना ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आप जो भी अपने करियर में करने वाले हो वो कुछ नया होगा, लाइक लीग से हटके। जो आप करते हो ना, जैसे कि पाइल नंबर 1 में भी ये चीज़ आई थी कि फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर हैं लेकिन आप अकल्ट में चले गए, लाइक हीलिंग प्रोसेस और इन सब चीज़ों में चले गए। अगर आप पुलिस भी हैं तो आप पुलिस की नौकरी तो चलो कर रहे हैं जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ ये बात, लेकिन आप उसके अलावा कुछ और भी कर रहे हैं जो आपके प्रोफेशन से बिल्कुल हटके है, वो आपने कुछ नया नया सीखा है। और 2024 में ना पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग वो करियर करने वाले हो या उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले हो जो आपको सेटिस्फैक्शन दे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे करियर का चुनाव करते हैं जो हमें सेटिस्फाइड नहीं करता है, जो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं देता, बट वो हमारी जेब भरता है, राइट, हमारी पॉकेट्स को भरता है। तो ऐसा बहुत बार बहुत केसेस में ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक मूवी भी है, नाम मैं नहीं लूँगी, कि मशीनों मतलब प्यार जानवरों से करता है और मशीनों से दोस्ती कर रहा है, वो वाली मशीनों से शादी कर रहा है, वो वाली एक डायलॉग है ना मूवी में, मूवी का नाम नहीं लूँगी, कॉपीराइट आता है। बट हाँ, ये चीज़ मुझे फील हो रही है यहाँ पे कि इस साल लाइक प्रेजेंट 2024 में ना गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 पिक किया है गाइज, आप लोग ना इस एनर्जी में रहोगे कि मेरा जो मन करेगा ना, लाइक मुझे जो सेटिस्फाइड करेगा ना, मैं वही काम करने वाला हूँ। नो वन विल एंटर इन माई लाइफ एंड रूल मी फॉर एनीथिंग, ठीक है। कोई भी मेरी ज़िंदगी में आकर के मुझे किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ओके, आप इस एनर्जी में रहने वाले हो। तो स्टार्टिंग ऑफ 2024 यू गाइज विल गेट मोर एंड मोर विजडम। इस एनर्जी में रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी लाइफ में विजडम लेकर आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी लाइफ में नॉलेज लेकर आऊँ, या पास्ट की नॉलेज को जो मैंने 2023 में सीखा उसको प्रेजेंट लाइफ में इनरोल करूँ। और इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके ओवरवेलमिंग रहेंगे, कभी बहुत अप, कभी बहुत डाउन, कभी बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को आप वेलकम कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो नहीं चाहते हो उनको भी वेलकम कर रहे हो। एंड कभी आपका जो है लाइक आपकी जो सोच है, जो आपकी एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और अपने इंट्यूशंस पर लगी रहेगी, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। नाउ लेट्स सी करियर में पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग
क्या देखने वाले हो? Pile number 2, Queen of Swords, Hierophant, very good. Page of Wands, Sun, क्या बात है, इस कार्ड को आना ही था इसका मतलब। वाओ, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अनडिसाइडेडनेस, बस वही तो बात है ना। बाकी देखो 2024 करियर के लिए मस्त हो सकता है, लेकिन आपकी जो एनर्जीज है ना वो उथल पुथल रहने वाली है। उथल पुथल इन सेंस कि ये करूं या ये करूं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इस वाले है ना आप एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट में ज़्यादा रहने वाले हो। चलो अब बात करते हैं एक एक करके कार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगेन एक वुमेन पर्सनालिटी। तो आप चाहे लड़के इस रीडिंग को देख रहे हैं चाहे लड़कियां इस रीडिंग को देख रही हैं, यानी फीमेल जेंडर से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों की एनर्जी 2024 में रहने वाली बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन अर्ज की तरफ। एक ऐसी औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख देखा और फाइनली उसे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, मेरी अपनी खुद की एक पहचान है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा करके मैं अपने आप को पा सकूंगी। और फिर वो अपने करियर में लग गई और उसने अपने करियर को बहुत बूस्ट किया और उसने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन तब्दील किया। उसने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में तब्दील किया। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि भाई कहीं ना कहीं मन तो वुमेन वाला ही है ना। अब फेमिनिन एनर्जी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो फेमिनिन एनर्जीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं बन पाती हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आप हो ही जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बन के और जो भी फ्री रीडिंग्स के लिए बोलते हैं ना, तो मैं उन्हें मना कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी जबकि मुझे पता होता है कि फ्री रीडिंग्स करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हेल्थ पे इशू आता है और बहुत सारे और नेगेटिव इश्यूज भी आते हैं, बिकॉज इक्वल एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाता है। फिर भी अगर कोई ऐसा पर्सन आता है ना जिसको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मैं कर देती हूँ। तो बीइंग अ प्रैक्टिकल वुमेन, मैं प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एक फेमिनिन अर्ज है अंतर मन में, तो वो फिर करवाई देती है काम। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, कि आप लोग इस एनर्जी में रहने वाले हैं कि मैं करके दिखा दूंगी, मुझे अपनी एनर्जीज के साथ कुछ बड़ा करना है। ठीक है, आप इस एनर्जी में रहेंगे। किसी तरीके का नया प्रोजेक्ट, किसी तरीके का नया कोई बिजनेस या कुछ नया काम आप लोग स्टार्ट करेंगे 2024 में। उस काम की वजह से ना आप लोग अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा इमेच्योर फील कर सकते हो कि लाइक पता नहीं सही रहेगा नहीं रहेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट वट आई एम फीलिंग हेयर इज कि आप उस चीज़ को हाथ में लोगे, आप करोगे, उसमें आप लोगों की मदद लोगे एंड यू गाइज विल गेट अ सन एनर्जी, यानी कि आप उस चीज़ के अंदर विजय प्राप्त करोगे। हर तरीके से आप हैप्पीनेस के साथ चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस कि ऑप्शंस आपके पास भरपूर होंगे। मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग नजर आ रही है रिलेटेड टू बिजनेस और रिलेटेड टू जॉब। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का लोकेशन चेंज हो जाए। लोकेशन चेंज इन व्हाट सेंस कि आपका प्रमोशन हो गया जी वहाँ पर, तो आप वहाँ चले गए, या फिर आप लोगों को आप अपनी किसी सिटी में रह रहे हो, किसी क्या बोलते हैं उसे, चाइल्डहुड सिटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, देखो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो आप अपनी किसी ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पे आपके घर परिवार रहता है, पेरेंट्स रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन आप वहाँ से निकल के बाहर जा रहे हो अपनी एक तलाश ढूंढने के लिए, अपनी एक पहचान ढूंढने के लिए। ठीक है, तो कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रमोशन नज़र आ रहा है किसी तरीके की जॉब में। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोकेशन चेंज नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, अगर आप लोग फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, तो कुछ लोगों का फॉरेन सेटलमेंट या फिर फॉरेन आना जाना हो सकता है, लाइक अब्रॉड आना जाना हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके
अब देख लेते हैं करियर में और क्या आ सकता है, क्या देख सकते हैं आप लोग 2024 में। तो करियर में देखो वाह, आप लोगों को पता है अगर आप लोग 2024 को प्लस करेंगे ना तो 2 + 2 4 और 4 + 4 8। 8 इज अ नंबर फॉर द मनी स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक अलाइनमेंट एंड फॉर श्योर 2024 बहुत सारे लोगों के लिए पैसे में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, न्यू बिगनिंग्स लाएगा। एंड ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा पैसे को लेकर के कि जहाँ पर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन पाइल नंबर 1 में भी ये सेम कार्ड आया था। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, पाइल नंबर 1 में जो प्रेडिक्शंस आई थी ना वो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 में भी रिजेंबल हो रही है कई चीज़ों में, कई मायनों में। ठीक है, तो अगर ऐसा हो सकता है कि आप लोग 30 के हो गए हैं और 31 में चल रहे हैं अभी, ठीक है, तो आप लोग पाइल नंबर 2 को भी देख सकते हैं। या फिर अगर आप लोग अभी आप लोगों को कंफ्यूज है कि आप कौन से साल के, तो आप आराम से लाइक एक्सचेंज होकर देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस। तो आप लोगों के मन में एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस आ जाएगी 2024 को लेके कि हाँ भाई मुझे करियर को किस तरीके से अपलिफ्ट करना है। आप एकदम न्यू बॉर्न जैसा महसूस करेंगे कि वाओ, स्टार्ट किया मैंने कुछ नया और उसको लेकर के मैं अब हूँ एकदम 100% श्योर। एक न्यू विजन के साथ पुरानी अपनी गलतियों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे एक स्ट्रॉन्ग हैप्पी फ्रेंडलीनेस के साथ, एक हैप्पी पॉजिटिव फ्रेंडलीनेस के साथ, जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सिक्योर देख पा रहे हो। तो पाइल नंबर 2 पीपल 2024 जो है ना करियर के लिए भी बहुत मस्त रहने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत 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 झकास। आप लोग कुछ नया कर पाएंगे, न्यू जॉब, न्यू प्लेस, न्यू शिफ्ट। 2024 करियर का न्यू शिफ्ट लेकर आ रहा है एंड ये शिफ्ट होने वाला है नई जगह और नई नॉलेज। एडवाइस है फ्रॉम द फेरी प्योरिटी का, लाइक ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन भी चल रहा है ना रिलेटेड टू 2024, तो आप अपने मन में झांक के देखें। ठीक है, अपने मन में झांके अपनी एनर्जीज को फुलफिल करें, आप देख पाएंगे कि कितना कुछ श्योर आपके मन में है जो आपको पहले से ही पता था। ठीक है, तो 2024 की एनर्जी, अगर आपकी उम्र 31 है या 50 है या 31 से 50 के बीच में कहीं है, गाइस न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहे हैं आप लोग। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द पाइल नंबर 2। और अपने आप को फिक्स कर लीजिए क्योंकि कुछ नया धमाल मचाएंगे आप 2024 में, आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली पाइल नंबर 1 की तरह। अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अफर्मेशंस को देखना ना भूलें, कमेंट में मैंने डाली हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई हैं, तो उन अफर्मेशंस को देखना ना भूलें। एंड अफर्मेशंस को कैसे यूज़ करना है स्पेशली अफेक्टिव तरीके से, वो मैंने इंट्रो में बताया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और आप लोग डेफिनेटली मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टा, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी। ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स। तो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग कर रहे हैं 2024 ईयर प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों की एज है 51 या 51 से ज़्यादा, तो 51 या 51 से ज़्यादा कितने भी, तो ये है आप लोगों के लिए आज की प्रेडिक्शन फॉर द करियर। और 2024 आपकी ज़िंदगी में कौन सा करियर शिफ्ट लेकर आ रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल। ओके, सो बहुत सारे लोगों को ना इस तरीके का कन्फ्यूजन होता है कि हमारे ना माता पिता ने एज तो हमारी कुछ और लिखवाई है डॉक्यूमेंट्स में, बट रियल एज कुछ और है, तो हम क्या पिक करें? रियल एज को पिक कीजिएगा। ठीक है, अगर रियल एज आपकी है 51 या 51 से ज़्यादा, तो यस आप लोग सही रीडिंग को देख रहे हैं, सही रीडिंग का आपने चुनाव किया है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकलता है फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल। तो ना सबसे पहले हम देखेंगे 2024 की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं आपके करियर के लिए। ठीक है, अब 51 कैसी एज होती है ना, 51 या 51 से ज़्यादा की एज कैसी होती है कि बंदा ना बाहर काम करना इतना पसंद नहीं करता, उसको ऐसा लगता है कि वो स्पिरिचुअली कुछ ज़्यादा एक्टिव रहे, और उसको ऐसा लगता है कि
थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करे, लोगों में उठना बैठना हो, और कुछ ऐसा करे जिससे वो अपना भरण पोषण या अपना एक सेटिस्फैक्शन देख ले। ठीक है भाई, ये कार्ड ना हर पाइल में आया है, मतलब आई एम जस्ट फीलिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस। बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 17, एक्शन। ओके, क्योंकि एज ही कुछ ऐसी है 47, 24 एंड 11। अब देखो यहाँ पर ना ये वाला जो कार्ड है ना, ये हर पाइल के अंदर फर्स्ट कार्ड यही आया, थिंकिंग वुमेन, एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग वुमेन। लेकिन हर पाइल के अंदर इसका मीनिंग एक डिफरेंट था, एक डिफरेंट एनर्जी के अंदर था। और आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, उससे पहले मैं बताऊंगी, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे 47, 24 एंड 11। तो आप में से कुछ लोगों का हो सकता है डेट ऑफ बर्थ 4 हो, 11 हो, 2 हो, या 24 हो, या 11 हो। ठीक है, तो हो सकता है ये चीज़ किसी से रेजोनेट होगी, बिकॉज मैसेजेस बहुत सारे लोगों के लिए होते हैं, तो एग्जैक्टली पता नहीं लग पाता है कि आपके लिए क्या मैसेज है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। ओके, तो पाइल नंबर 3 पीपल, 51 एंड अबोव आपकी एज है, 51 या 51 से ज़्यादा आपकी एज है, थिंकिंग वुमेन, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज एंड कॉर्नोकोपिया का यहाँ पर कार्ड है। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कह रही थी, अगर आप लोगों ने गौर करी हो तो, कि ये वाली जो एज है ना, ये एज ही ऐसी है कि यार घर रहें, सोशल लाइफ को थोड़ा सा रिफॉर्म करें, और थोड़ा सा अपने बारे में सोचें, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, थोड़ा आध्यात्म की तरफ जाने की एनर्जी में रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटीज़ दें, और थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करें, है ना। तो वही एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। 2024 में जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया है, 2024 में गाइस आप लोग ना ओवर थिंकिंग की एनर्जी में ज़्यादा रह सकते हैं, इस एनर्जी में रह सकते हैं कि अब आपको ऐसा कौन सा काम करना चाहिए या ऐसी कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए जिससे एग्जैक्टली आप बहुत ज़्यादा अटैच फील कर सको, आपका टाइम भी निकल सके, मतलब आपके लिए कुल मिला के एकदम फेवरेबल हो, कि जहाँ पर आप अपनी सोशल लाइफ को भी टाइम दे पा रहे हो, खुद को भी टाइम दे पा रहे हो, खुद की हैप्पी एनर्जीज पे भी फोकस कर पा रहे हो, और कुछ आपको वहाँ से अमाउंट भी मिल पा रहा है। तो आप लोग है ना, मुझे बहुत ज़्यादा छानबीन और खोजपंती करते हुए नज़र आ रहे हैं, खोजपंती थोड़ी सी मुझे आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस एनर्जी में, कि यार मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, यार ये सही रहेगा या ये सही रहेगा, या इसको ट्राई करना चाहिए। तो इस एनर्जी में मुझे आप लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एंड कुछ वुमेन्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो जॉब नहीं करती हैं या कोई काम नहीं करती हैं, बट 2024 में आपका भी मन करेगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए ताकि मेरा सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्रिएट हो सके। ठीक है, कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्रिएट हो सके, कि यार मैं कुछ ऐसा कर सकूं जिससे ना मुझे ना किसी के आगे ये ना बोलना पड़े कि भाई तू पैसे दे। ठीक है, वो चीज़ मुझे नज़र आती है। एंड फॉर द पाइल नंबर 3 पीपल, 2024 की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है ना, वो आप लोगों के लिए है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, यानी कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आएंगी कि आप इस चीज़ का चुनाव कर सकते हैं, या इस काम का चुनाव कर सकते हैं, या आप लोग ये भी कर सकते हैं, या आप लोग वो भी कर सकते हैं। इस एनर्जी में आप लोग बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं इस वक्त। ठीक है, लाइक इस 2024 में। और अगर आप लोग 2024 को प्लस करें तो 2 + 2 + 4 + 4 आपका आ जाएगा 8, यानी 2 + 2 4 और 4 8। और 8 नंबर स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट श्योरिटी देता है, प्योरिटी देता है फॉर दी करियर। तो 2024 करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है, मनी की एम्पावरमेंट के लिए बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। और 2024 आप लोगों की ज़िंदगी को एक अलग अंदाज से पेश करने की एनर्जी में रहेगा। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फुलफिल महसूस करेंगे इस साल, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ फाइनली जो मैंने चाहा था, जो मेरी चाहत थी, वो सारी की सारी पूरी हो रही है, मैं अपनी विशेष को फुलफिल कर पा रही हूँ, और मुझे किसी
किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इमोशनली, फाइनेंशियली और हेल्थ के वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि थिंकिंग का कार्ड है, लेकिन हाँ पैसे के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से, इमोशंस के लिहाज से यू गाइज विल फील सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये तो आप लोगों की एनर्जीज रही कि स्टार्टिंग ऑफ 2024 आप लोग ओवर थिंकिंग में लगे रहेंगे कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिससे मैं भी पैसे कमा सकूं, और कुछ ऐसा करना है जो मेरे लिए फेवरेबल हो हर तरीके से। मिड में आकर के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, और आखिर 2024 की अगर मैं बात करूँ तो कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। दैट मीन्स आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी और स्टेबल फील करेंगे हर तरीके से। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि फाइनली आपने वो सब पा लिया जो एक्चुअली आप पाना चाहते थे। नाउ लेट्स सी और आपके करियर में क्या आ रहा है 2024 में। कोई वार्निंग साइन या कोई एक्स्ट्रा चीज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पाइल नंबर 2 वालों को ना उनकी रेमेडी नहीं बताई है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब देखते हैं क्या आता है। सो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है द जजमेंट, तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चौथा है स्टार, पांचवा है एम्परर और छठा कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, चलिए इससे शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पहले ही बोला था, स्पेशली मुझे यहाँ पर जो एनर्जी महसूस हो रही है ना, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है वुमेन्स की। अगर आप एक औरत हैं और अगर आपकी उम्र है 51 से अबोव, 51 या 51 से अबोव या 50 से भी अबोव, तो आप एक चीज़ तो स्ट्रांगली समझ जाइए कि अब ये समय आ गया है कि आप अपने लिए एक एक स्ट्रॉन्ग एम्पावरमेंट की एनर्जी लें, आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें, और आप कुछ ऐसा करके दिखाएंगी ना कि आपके आसपास के लोग ना चकित रह जाएंगे, लाइक सोच में पड़ जाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी आपसे आके टकराएंगे जो आपके बारे में गलत बोलते थे। वी हैव अ ब्लैक कैट हियर, कि आपके बारे में गलत बोलते थे और अब वो सिर्फ और सिर्फ आपका फेवर कर रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग महसूस कर रही हूँ फॉर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फॉर द पाइल नंबर 3 जिनके लिए कार्ड आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। मुझे यहाँ पे 2024 आपकी ज़िंदगी में नए रंग भरता हुआ नज़र आ रहा है रिलेटेड टू करियर। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ जजमेंट। भगवान से कोई इच्छा मांग रहे थे आप काफ़ी टाइम से, कुछ चीज़ मांग रहे थे क्या, पूरी होने वाली है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन क्वीन क्वीन क्वीन, अगेन वुमेन वुमेन वुमेन, उफ बहुत सारी वुमेन्स, फिर है स्टार और फिर है अपने पास एम्परर। भाई मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कार्ड्स देख के ही फीलिंग आ गई है। ऑप्शंस इतने आएंगे आपके पास कि आप सोच विचार में पड़ जाएंगे, और आपके पास इतने सारे लोगों की हेल्प भी आने वाली है ना कि आप अपना खुद का, मुझे तो इनफैक्ट ऐसी भी नज़र आ रही है चीज़ें कि जिनकी एज 51 या अबोव है ना, आप लोग हो सकता है इस साल एम्परर का कार्ड है, अपने लिए कुछ ऐसा क्रिएट करें, या एम्परर का कार्ड ये भी शो कर रहा है कि अपने लिए कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर पाए जिससे आप और लोगों को भी उसमें शामिल कर सकें। कोई ऐसा काम जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं और उस चीज़ का ना हैप्पीनेस के साथ फ़ायदा उठा के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि खुद का भला तो करा जो करा, और जो आसपास के लोग हैं उनका भी भला किया। तो 2024 भाई करियर के लिहाज से बहुत मस्त रहेगा फॉर द पाइल नंबर 3 ऑल्सो। ठीक है, एक के लिए भी अभी बुरा नहीं निकला है ये साल। बस एक चीज़ ध्यान रखना, किसी के ऊपर भी ओवर ट्रस्ट करने से थोड़ा सा बचने की कोशिश करना। ठीक है, एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक। तो ये कार्ड था रीबर्थ का। ठीक है, 2024 में ना थोड़ा इस चीज़ से बचना पाइल नंबर 3 पीपल, कि आप लोगों के ऊपर ओवर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओवर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। देख लो, सिंपल आ गई ना बात। बॉटम ऑफ द डेक न्यू विजन का कार्ड है, किसी पे भी ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। पाइल नंबर 3 पीपल, अदरवाइज स्क्रिजोफेनिया का कार्ड है, नेगेटिवली बाउंड कर जाओगे। अपने ऊपर कंट्रोल बना के चलना है, अपने काम के ऊपर कंट्रोल बना के चलना है।
अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को उस चीज़ से कवर अप करना है और एकदम शांत और पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है। आप अपने आप को एकदम नए तरीके से और नए एडवांसमेंट में देख पाओगे और आप भगवान से और सोर्स से कनेक्ट हो पाओगे। 2024 इज एक्चुअली वेल पॉजिटिव ईयर फॉर ऑल द पाइल नंबर 3 पीपल। इनफैक्ट आप लोग है ना बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देख पाओगे। मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है यहाँ पे फॉर द पाइल नंबर 3। बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर what you wish to manifest in your life, now write it down on paper and manifest step 1। आप लोगों के लिए एक यहाँ पर रेमेडी कह लो या एडवाइस कह लो, ये भी आई है कि आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है। स्पेशली अगर आप न्यू मून फुल मून के दिन करते हैं ना, अभी जैसे कल फुल मून था, अगर आप अभी रीडिंग देख रहे हैं तो वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी न्यू मून या फुल मून हो तो आपने एक काम ज़रूर करना है। जस्ट टेक अ सिंपल पेपर, वाइट पेपर लिया एंड विद द हेल्प ऑफ, मेरे पास 2 स्केच पेन्स हैं यहाँ पे, ग्रीन या रेड, ये पिंक है। तो आपने स्केच पेन या पेन के थ्रू आपने क्या करना है, लिखना है इस पेपर के ऊपर वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। वो सब लिखा सॉरी, लिखने के बाद उसको ना ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, ऐसे फोल्ड करना है और उसको फोल्ड करके आप अपने उसमें रख लें, बैग में रख लें या फिर अपने पर्स में रख लें, ठीक है। एंड स्पेशली रेड या मरून कलर का पर्स अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा फॉर योर करियर ग्रोथ। तो आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप एकदम क्लियर रहें कि आपको क्या चाहिए 2024 में और आप ये काम कर लें। ये काम करके आप मतलब भूल जाइए, एकदम छोड़ दीजिए, यू गाइज विल गेट दैट थिंग, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 पीपल, ये आप लोगों के लिए एडवाइस भी थी और आप लोगों के लिए रेमेडी भी थी। तो अगर आप लोगों की एज 51 या 51 से ज़्यादा है तो भाई ये थी आप लोगों की रीडिंग। 2024 आपके करियर के लिए एडवांसमेंट लेकर आ रहा है, नई सोच और नई अप्रोच लेकर आ रहा है विद द ऑप्शंस। तो यस, इस वीडियो को क्लेम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं आपकी राय और नेक्स्ट रीडिंग के अप्रोच। मोर ओवर आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पार्ट बन सकते हैं इस खूबसूरत सी फैमिली का। और तो और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में दे रखी हैं, आप वहां से जा करके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।